जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा कि जियाउली अपनी जान जोखिम में डालकर जियान के पास कैसे ना कैसे पहुंच गया था और उसने ये बताया था कि युन लेंसेक जियान फैमिली का नामो निशान मिटाना चाहती है और इसलिए उसने डेजर्ट आयरन मशीनरी ग्रुप पर भी हमला किया था और उस हमले में उन्होंने हॉल से एक मिस्टीरियस आदमी को भी हायर किया था जो कि जेड के पीछे पड़ा है। जियान ने अब प्रण लिया है कि वो इस ह्यूमिलेशन का बदला युन लेंसेक से जरूर लेगा और वो अब टार में जाता है और वो 6th लेवल ऑफ कल्टीवेशन में जा रहा है। यहाँ काफी कम लोग हैं क्योंकि इस लेवल तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। यहाँ के आसपास के बच्चे जियान को देखकर हैरान है क्योंकि जियान कितना भी ताकतवर हो लेकिन वो सिर्फ 2 लिंक के 2 स्टार पर है और यहाँ सभी हाई लेवल पर योद्धा हैं। वहाँ तभी लिन जिन आता है जो कि जियान को यहाँ देखकर बहुत खुश है और वो कहता है कि क्या तुम्हारी लेवल इस जगह पर आने के लिए थोड़ी कम नहीं है। लिन यान की यहाँ बहुत पहचान है और जब आसपास के दोस्त लिन यान को जियान से इतने प्यार से बात करता हुआ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जियान जरूर कुछ खास है। लेकिन तभी वहाँ याओ शांग आता है जो कि स्प्लिट माउंटेन स्टेट का मेंबर है और ये 2 लिंक की 7 स्टार पर है और इसकी रैंक 17th है। ये बाय चैंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो आते ही जियान का मजाक उड़ाने की जब कोशिश करता है तो लिन यान कहता है कि यहाँ आसपास जलने की बदबू आ रही थी। अब समझा कि वो तुम आ रहे थे इसलिए आ रही थी। वो जियान से कहता है कि तुमने लो लेवल के आदमी को हरा दिया है तो ये मत सोचना कि तुम यहाँ सबसे ताकतवर हो और इनकोट को डोमिनेट करोगे। जियान कहता है कि अगर तुम्हें मेरी काबिलियत पर इतना ही शक है तो तुम ही क्यों नहीं मुझे चैलेंज कर लेते। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब ये दोनों एक दूसरे की चुनौती एक्सेप्ट कर लेते हैं और इनमें अब फाइट होने वाली है। शन अपनी यूनिक वाटर फाइटिंग स्किल जिसका नाम वेल वाटर विल है उसका यूज करता है और जियान अपनी तलवार से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है लेकिन वो शील्ड क्रिएट करके उससे डिफेंस कर लेता है और उसे धक्का देकर पीछे फेंक देता है। जियान को झटका लगता है लेकिन उसको खुद को भी रिकॉइल की वजह से धक्का लगता है। उसकी वाटर अटैक में कोरोजन इफेक्ट भी है और अगर जियान ने वो स्ट्रेंज फायर ना निकली होती तो शायद इसका असर भी अब तक बुरा हो गया होता। वो जियान को पहले ही अटैक में नहीं हरा पाया इसलिए उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो अपने पंजे निकालकर जियान पर कॉम्बैट फाइट करके हमला करता है। जियान उससे बचने लगता है लेकिन जियान को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है और जियान उससे बचकर मौका पाते ही काउंटर अटैक करता है जिससे शेंग दूर जाकर गिरता है और फिर जियान उस पर 3000 थंडर फीट का यूज करके आगे बढ़कर जब हमला करने ही वाला होता है और उसको हमला लगने ही वाला होता है तो तभी वहाँ लियू किंग आकर उनकी फाइट को रोक देता है। लियू किंग और शेन एक ही ग्रुप के मेंबर है इसलिए लियू किंग शेन को वापस जाकर प्रैक्टिस करने को कहता है और कहता है कि कॉन्टेस्ट में तुम अपना बदला इससे ले लेना। लियू किंग जियान से कहता है कि मैं बस टूर्नामेंट का वेट कर रहा हूँ, जब वो वक्त आएगा तुम्हें अपनी आंखों के सामने मौत नाचती हुई नजर आएगी। वही तभी वो लिटिल गर्ल जिसका नाम जियान है वो आती है और कहती है कि जियान मेरा दोस्त है, कौन उसको दुख पहुंचा रहा है। जियान के आते ही शेन और लियू किंग उसके सामने झुककर उसको प्रणाम करते हैं और जियान के पास आकर पूछती है कि कौन तुम्हें बुली करने की कोशिश कर रहा था, क्या तुम किसी दिक्कत में हो। जिस पर जियान कहता है कि ये तो कुछ नहीं है, ये मैं खुद सॉल्व कर लूंगा, तुम्हारा धन्यवाद पूछने के लिए। लियू किंग अब डर रहा है कि जियान के पास इतनी बड़ी शक्ति है जो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। जियान पूछती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं उसको तुम्हारे लिए थप्पड़ लगाऊं। लियू किंग थोड़ा नर्वस होकर कहता है कि आज के लिए इतना डिस्कशन बहुत है, बाकी का कॉन्टेस्ट के दिन हम देख लेंगे। अब वहाँ से डरकर सब वापस जाने लगते हैं और अब लिन यान भी क्योंकि इससे डरता है इसलिए वो भी जियान से विदा लेकर जाने लगता है। अब जियान और जियान आगे चेम्बर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ हार्ड फायर एनर्जी बहुत ज्यादा प्योर है। यहाँ प्रैक्टिस करने से जियान की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ सकती है। जियान बताती है कि वो भी यही प्रैक्टिस करती है और मैं तुम्हें ये जगह प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ। जियान भी उसके बदले में उसे पीने के लिए मेडिसिन देता है जिसे पाकर वो खुश हो जाती है और जियान अब मेडिटेट करने बैठ जाता है। वहाँ का ऑरा बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि शायद इसी चेम्बर के पास वो लावा ड्रैगन बंधा है और वहाँ जियान जब मेडिटेट कर रहा है तो लावा ड्रैगन बेचैन होने लगता है और इधर उधर चेम्बर में हलचल होने लगती है। जियान सोचने लगता है कि आखिर इस स्टार की एनर्जी इतनी वायलेंट कैसे हो गई। तभी वहाँ एल्डर्स अनाउंसमेंट करते हैं कि ध्यान से सुनो सभी, इस बर्निंग टार से बाहर निकल जाओ अभी के अभी। जियान को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि तभी टीचर बताते हैं कि एनर्जी इस टार में बहुत वायलेंट हो रही है और ये शायद फॉलिंग हार्ट इम्प्लांटेशन की वजह से हो रहा है। जियान वहाँ से उठकर जाने लगता है और पूछता है कि राइट्स तो कुछ महीने बाद आने वाले थे ना, शायद समय से पहले ही ये हो रहा है। टीचर बताते हैं कि ये असली राइट नहीं है, अभी के लिए सेफ्टी को देखते हुए तुम पहले यहाँ से निकलो। जियान के साथ साथ बाकी बच्चे भी वहाँ से बाहर भागने लगते हैं लेकिन तभी जियान अपनी आंखों से इस तबाही को सेंस करता है। वहीं कुछ एल्डर्स एक जगह बैठकर सील को टाइट कर रहे हैं ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। वहीं तभी एक एल्डर जियान को खड़ा देखकर कहता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों खड़े हो, जल्दी से यहाँ से जाओ। जियान सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है और टार के अंदर से बहुत बड़ी एनर्जी की वेव्स निकलने लगती हैं। जियान फिर से अपनी आंखों से सेंस करता है और उसे पता चल जाता है कि
एल्डर यहाँ सील को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एल्डर अनाउंस करते हैं कि गैस रिफाइनिंग टार कुछ समय के लिए बंद रहेगा और कोई भी ट्रेनिंग इसमें तब तक नहीं जा सकता जब तक ये रीओपन नहीं हो जाता। जियान सोचने लगता है कि इस टार के अंदर एल्डर्स इसे सप्रेस कर भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि वहाँ जियान को ही कुछ करना होगा। लेकिन उसको अभी भी नहीं पता कि वो इसको सप्रेस कर पाएगा भी या नहीं। टीचर कहते हैं कि चिंता मत करो, ये राइट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और ये एल्डर्स भी सील टाइट करने में पूरी जी जान लगा रहे हैं। फॉलिंग हार्ट फ्लेम सील को तोड़ना चाहता है, लेकिन एल्डर्स ऐसा नहीं होने देंगे। अब शाम हो जाती है और सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जियान भी वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक एल्डर आते हैं जो जियान को रोकते हैं। जियान उनको ग्रीट करता है और कहता है कि क्या आपको जूनियर से कुछ काम है। एल्डर कहते हैं कि जरूर तुम जियान हो। ऐसा कहते हैं कि डिफरेंट फिर से एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुम की टार के अंदर एबनॉर्मलिटीज को सेंस कर पा रहे थे और ये जरूर तुम्हारे अंदर की स्ट्रेंज फायर की वजह से पॉसिबल हो पाया है। तुम डरो मत, तुम मुझे बता सकते हो। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अपने इस स्ट्रेंज फायर के बारे में और किसी को मत बताना। ये अट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है और तुम्हारी जान को खतरा बन सकता है। जियान प्रॉमिस करता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और इस एज में इतनी फायर्स को कंट्रोल करना सच में काबिल तारीफ है। ये एल्डर बहुत हाई पोस्ट पर हैं और वो जियान से अब खुलकर बात करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत मुश्किल से सील को मेंटेन कर रखा था अभी, और ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। शायद तुम हमारे इसको कंट्रोल करने में हेल्प कर सको। जियान कहता है कि आप बड़े बड़े एल्डर्स के सामने मैं छोटा योद्धा क्या कर पाऊंगा भला, जिस पर वो हंसकर कहते हैं कि तुम्हारे पास डिफरेंट फायर्स हैं और तुमको कम नहीं आंका जा सकता है और तुम चिंता मत करो। अगर तुमको कष्ट हो रहा होगा या तुम मना कर दोगे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा हमारी हेल्प करने से। जियान भी सोचने लगता है कि शायद ये सही मौका है। अगर मैं इनकी हेल्प कर पाया तो मैं इनसे बदले में फॉलन हार्ट फ्लेम ले पाऊंगा। वहीं जी जूनियर दुखी बैठी है और सोच रही है कि 1 महीने बाद मुझे मेरी फैमिली वाले लेने आ जाएंगे और जियान से मुझे दूर होना पड़ेगा। वहीं अब जियान आता है और जी जूनियर के पास बैठता है और वो दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करते हैं और आसमान में तारों को देखते हुए अपना फ्यूचर डिस्कस करके रोमांटिक बातें करने लगते हैं। वहीं तभी उन्हें शूटिंग स्टार दिखता है और वो दोनों अपने अपने विश मांगते हैं। अब जियान जी जूनियर को एक तोहफा देता है और उसके अंदर बहुत अच्छे आभूषण रखे हैं। वो खुद अपने हाथों से जी जूनियर को पहनाता है और जी जूनियर उसके गले से लग जाती है और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।